सियासी क़यादत पर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शानदाना गुलजार खान जैसी खातून पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फवाद चौधरी कल ही रिहा हुए हैं, क्या कहेंगे इस इंतकामी कार्रवाई के? यार पहली बात तो ये कहूँगा कि मैं हर दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ, चलती तो है नहीं तो चलाई तो जानी नहीं आपसे। सोशल मीडिया तो सबसे पहले तो मुझे तकलीफ़ है जो शानदाना गुलजार के ऊपर मुकदमा हुआ। हमारी बहन है, सबकी बहन, जो इसमें मुद्दई हैं उनकी भी वो बहन है, उनकी भी बेटी हैं, जो इसमें दूसरी हम साइड पे हम भी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ख़वातीन को हम अगर साइड पे रख लें तो वो बेहतर होगा। का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि उनको, वो हमारी बहन है, बेटी हैं हमारे माशरे में, हम इस तरफ को ना जाएं तो बेहतर है। तो ये मेरी एक तो रिक्वेस्ट ये है। बाकी रही बात, आपने देख लिया कि फवाद चौधरी साहब की ज़मानत हो गई। आखिरी हमारी जो होती है वो अदालतों से ही हमारी तवक्को होती है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं अदालतों के कि चलें किसी जगह पर थोड़ा, मुझे 40 दिन लग गए थे ज़मानत मिलते हुए, सवाती साहब को भी 35-36 दिन लग गए थे। फवाद साहब की टाइम पे हमने अब देखा कि शायद अब थोड़ा सा एक पूरे माशरे में इसकी आ गई हुई है और उसमें अदालतों ने भी अपना ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है। और अब मैं शानदाना गुलजार साहबा के केस में और देखना चाहूँगा कि अगर उन्हें को प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए और दुआई कर सकता हूँ और उन्हें जेल ना जाना पड़े। वो हमारी बहन है, बेटी हैं। बाकी रही बात जो मुल्क के ओवरऑल हालात हैं, उसमें दहशतगर्दी और इकॉनमी, ये सबसे बड़ा इस टाइम मसला है। और दहशतगर्दी जो है उसने इकॉनमी जो हमारी पहले ही डूबी हुई है इस टाइम, उसको मज़ीद मैं ये कहूँगा कि दहशतगर्दी की वजह से उसको मज़ीद नुकसान होना है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इस टाइम, कि हम सबसे पहले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पेज पे आएँ और इकॉनमी के ऊपर हम एक पेज पे आएँ। वो एक पेज पे कैसे आ सकते हैं? इलेक्शन होना पड़ेगा। इलेक्शन होगा, रीसेट का बटन दबेगा, अवाम अपना मैंडेट देगी, लोग अवाम के दोबारा से, जो अवाम का मैंडेट होगा उसके ऊपर लोग दोबारा से ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग देंगे वोट जो समझते हैं अवाम के वो उनके लिए अगले 5 साल के लिए केसेस जो हैं, जो भी उनके सामने केस इकॉनमी का है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन का है, जो भी सिनारियोज हैं, उसमें अवाम के हक में डिसीजन लेगी, वो अवाम की उमंगों पे डिसीजन लेगी। अब जब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, अवाम का मैंडेट नहीं होगा, जो गवर्नमेंट मौजूदा बैठी हुई है वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी, अवाम के नहीं करेगी, क्योंकि वो अवाम के थ्रू नहीं आए हुए हैं। वो जिस तरीके से आए हुए हैं वो वही अपना काम कर रहे हैं, वो अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं। मैंने आज भी ऑनरेबल जज साहब से, क्योंकि बहुत माशाल्लाह से लर्नड जज साहब हैं, तो यहाँ पर आपने रिपोर्ट भी किया, अक्सर मीडिया में लिखा जाता है शहबाज गिल पर फर्द जुर्म फिर से मौखर हो गई, दोबारा मौखर हो गई। ये 1-1.5 महीना फर्द जुर्म क्या मौखर हुई, मैं अखबार पढ़ता हूँ ऐसा लगता है जैसे सदियाँ हो गई हैं। तो मैंने अंदर गुजारिश की है कि ऑनरेबल जज साहब मुझे उसी अदालत में भेज दें जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, उसी अदालत में भेज दें जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, जहाँ 2.5-3 साल उन पे फर्द जुर्म नहीं लगी। मेरे पे तो 1 महीना नहीं लगी। तो ऐसे लग रहा है, बाहर मीडिया में मैं पढ़ता हूँ, वो जो मेरे अपोजिट लॉयर हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े सीनियर लॉयर हैं, बहुत ही ऑनरेबल कौंसल हैं वो कहते हैं कि शायद हम हीले बहाने बना रहे हैं। तो मैंने कहा जी उधर भी ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए, और कानून की नज़र में क्योंकि सब बराबर होने चाहिए, तो जिस तरह से उधर इंसाफ हुआ है मुझे वही वाला इंसाफ चाहिए जी जो उनको मिला है, मुझे कोई और इंसाफ नहीं चाहिए। तो उम्मीद है अदालतें इस पर नज़रसानी करेंगी। मुझे बस शहबाज शरीफ वाला, हमजा शहबाज वाला, राना सनाउल्लाह वाला, वही वाला इंसाफ काइंडली मुझे भी फ्राहम कर दें। मुझे कोई क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में हूँ, वही पासपोर्ट मेरे पास है, वही शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का मेरे पास है, मैं किसी और मुल्क का शहरी भी नहीं हूँ, मैंने कोई इंसान भी नहीं मारा हुआ, मैंने कोई ड्रग्स भी नहीं बेचे हुए, मैंने कोई और भी ऐसा काम नहीं किया हुआ बुरा जिसमें कोई हीनियस क्राइम हो। तो प्रोफेसर नहीं है। शायद ये फ़र्क है कि मैं मिडिल क्लास से हूँ। मैं अभी भी जज साहब को अंदर बता रहा था कि क्योंकि करप्शन नहीं की, और ये मैं अजान हो रही है आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं अदालत आता हूँ तो वो जितना मेरा खर्चा होता है मुझे उसकी तकलीफ होती है। अभी तक इस केस पे जितना खर्चा हो चुका है उसकी तकलीफ होती है। अब मुझे समझ आती है, जब मैं हुकूमत में था तो मुझे बहुत सारे लोग ये मशवरा देते थे कि गिल साहब थोड़ा जा माल बना लो, ये काम आएगा, बाद में ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा तुसी किड्डे वड्डे बेवकूफ़ हो, मौका मिल रहा और तुसी माल नहीं बना रहे। हुण लग रहा है कि शायद
केस भुगतन जोगा माल ते बनाना चाहिए।